दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अमेरिका के डॉक्टरों ने बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए दी प्रशिक्षण। दोस्तों, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए विमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार में अमेरिका के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने कई अहम जानकारी दी, जिससे कोरोना की थर्ड वेव से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोविड के दूसरी लहर में बच्चे ग्रसित नहीं हुए। बच्चे एवं अल्पवयस्क भी कोरोना से ग्रसित हुए, लेकिन हल्के लक्षण के कारण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण घर पर ही उनका इलाज संभव हो सका। उन्होंने कहा, यह वेबिनार तीसरी लहर से बच्चों को बचाने में सराहनीय कदम साबित होगा। झारखंड में बढ़े दहेज हत्या के मामले, औसतन हर दिन एक महिला की दहेज से मौत। दोस्तों, झारखंड में औसतन हर दिन एक महिला दहेज की कारण शिकार होकर उनकी मौत हो जाती है। झारखंड पुलिस के आंकड़े के अनुसार झारखंड के अलग अलग जिलों से पिछले 485 दिनों यानी कि 16 महीनों के दौरान दहेज के लिए मौत के 352 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़े 2020 के जनवरी महीने से लेकर साल 2021 के अप्रैल महीने तक का है। IPC की धारा 304B में यह प्रावधान है कि दहेज के लिए हत्या का मामला साबित होने पर कम से कम 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक दी जा सकती है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 7 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। दोस्तों, झारखंड के 24 जिले में 7 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और बिजली गिरने की भी संभावना है। 7 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड स्थापना दिवस 2016 में हुए भ्रष्ट ACB जांच की मांग को लेकर विधायक सरयू राय ने लिखा पत्र। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 2016 के कार्यक्रम की आड़ में सरकारी खजाने के पैसे से अपने निजी कार्यक्रम में हुए व्यय का भुगतान करने के भ्रष्ट आचरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB से कराने के संबंध में उन्होंने यह पत्र लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है कि सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने की साजिश करने वालों का पर्दाफाश करने एवं दोषियों को दंडित करने के लिए इस मामले की जांच ACB से कराने का निर्देश देने की कृपा करेंगे। अमेरिकी डॉक्टर्स के टीम ने किया स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को सम्मानित। दोस्तों, कोरोना काल में पहली और दूसरी लहर में झारखंड ने बेहतर प्रबंधन किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता हर छोटी बड़ी चीजों की स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे और संकट से राज्य को उबारा। इन सभी उपलब्धि के कारण रविवार को IMA की विमेन विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने अमेरिकी डॉक्टर्स की टीम के तरफ से स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस सम्मान को पाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने IMA और अमेरिकी डॉक्टर्स के टीम का आभार जताया। CBSE ने जारी किया 12वीं के इवोल्यूशन मेथड पर जरूरी अपडेट। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने गुरुवार 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर उन छात्रों के लिए कक्षा 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण अपडेट दिया जिन्होंने अपने विषय बदले या वे अनुपस्थित थे। CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 30:30:40 के अनुपात के मूल्यांकन फॉर्मूले का विकल्प चुना है, जिसमें कक्षा 10 के परिणामों पर 30%, कक्षा 11 के परिणामों पर 30% और कक्षा 12 के इंटरनल एग्जाम के परिणाम को 40% वेटेज देना है। CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। झारखंड में अब अनुमंडल पदाधिकारी नहीं कर सकेंगे वाहनों की चेकिंग।
दोस्तों झारखंड में अब अनुमंडल पदाधिकारी वाहनों की जांच नहीं करेंगे। इसे लेकर परिवहन विभाग ने अलग से अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारियों को वाहनों की चेकिंग से संबंधित अधिकार दिए जाने को लेकर वर्ष 2018 की अधिसूचना और गजट को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में एसडीओ राजस्व संग्रहण के मोर्चे पर विफल हो रहे थे। इतना ही नहीं, एसडीओ से किसी भी मसले पर रिपोर्ट लेने में परिवहन विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि पुलिसकर्मी प्रतिनिधियों की बात को सुने। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार के साथ उनकी बातें सुने और उन्हें उचित आदर दें। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और सभी रेंज के डीआईजी को पत्र लिखा गया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ उचित आदर व्यवहार सुनिश्चित करवाया जाए। रांची के रातू थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल होने पर एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। दोस्तों, रांची जिले के रातू थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर का गाली गलौज करते ऑडियो वायरल हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने थाना प्रभारी का वायरल ऑडियो क्लिप की जांच डीएसपी मुख्यालय 2 रांची से कराई। जांच में आए तथ्यों के आधार पर इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। दोस्तों, एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जिस पति के नाम का टैटू अपने हाथों पर गुदा रखा था, उसी ने जंगल ले जाकर कुल्हाड़ी से काट डाला। दोस्तों, गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पति को इतना चाहने वाली महिला, जिसने अपने हाथों पर अपने नाम की, जी हाँ, पति के नाम की टैटू बना रखी थी, उसे ही पति ने टांगी से निर्ममता से काट डाला। कारण ये बताया जा रहा है कि पति की पिटाई से तंग महिला के पिता उसे मायके में रख रहे थे। इस दौरान उसका पति भी उसके साथ ससुराल में पिछले 20 दिनों से रह रहा था। इसी बीच शनिवार की सुबह उसने पत्नी को मवेशियों का घर बनाने के लिए लकड़ी लाने का बहाना करके जंगल ले गया और वहां उसकी कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट। सरकार ने बदला जुलाई से नियम। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद आपको आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य था, लेकिन 1 जुलाई से बदले गए नियमों के बाद अब ऐसा नहीं करना होगा। नए नियम के अनुसार अगर आपको मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सरकार ने हाल ही में राज्यवार ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जहां आप आसानी से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाना सीख सकते हैं। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई शिक्षा सचिव को फटकार। दोस्तों, 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है। जी हाँ, यह मामला, इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके द्विवेदी ने शिक्षा सचिव को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि अब तक अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और बोला इस मामले की सुनवाई अगले 4 हफ्ते बाद होगी। जानकारी के अनुसार 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट 2018 में जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक उम्मीदवारों को विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। दोस्तों, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी के साथ सतपाल महारा, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत और यशपाल आर्या ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अरविंद पांडे और गणेश जोशी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत और यतीश रानन ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
सांसद संजय सेठ किसानों के साथ उतरे खेत में और चलाए हल। दोस्तों, सांसद श्री संजय सेठ ने रविवार को बुढ़मू प्रखंड के सड़ाम गांव में किसानों के साथ धान रोपा किया। इस दौरान श्री सेठ ने एक खेत में हल भी चलाया। धान रोपा कार्यक्रम में श्री सेठ के साथ किसान परिवार के लोग भी शामिल थे। धान रोपा में शामिल होने के बाद श्री सेठ ने कहा कि किसान ही इस देश के भाग्य विधाता हैं। अन्नदाता धरती पर भगवान का दूसरा रूप है, वही तभी हम सब हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समझना है, खेती को समझना है तो इनके बीच आना होगा। इसी उद्देश्य से आज मैं भी किसानों के बीच आया, थोड़ी देर हल चलाया, धान रोपा किया, किसानों के परिवारों से मिला, बच्चों से भी मिला, उनका कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों के उत्तरोत्तर विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुराने लैपटॉप मोबाइल दान में मांगी रांची पुलिस। दोस्तों, आर्थिक रूप से असक्षम परिवार के बच्चे अब मोबाइल की कमी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। जिला पुलिस ने इसकी पहल शुरू करते हुए हर थाने में मोबाइल बैंक की स्थापना की है। कोई भी व्यक्ति अपने पुराने और जिसका उपयोग नहीं होता है वैसे मोबाइल को थाने के मोबाइल बैंक में जमा करा सकता है। रांची पुलिस के अनुसार कोविड-19 के कारण राज्य के सभी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित है। वहीं कई स्कूल, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा देना आवश्यक है ताकि उनकी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने में कोई कठिनाई ना हो।